800,000 अंडे हर दिन। एक विशाल बायोलॉजिकल फैक्ट्री के अंदर की ठंडी सच्चाई अक्टूबर के अंत की एक ठंडी सुबह, जब बेकासी के दक्षिणी खेतों पर धुंध की चादर पसरी थी। एक विशाल लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। उसके पीछे एक बिल्कुल अलग दुनिया है, ठंडी, तेज रोशनी से भरी हुई और इतनी सटीक कि डर लगने लगे। एक लंबा गलियारा जिसकी सफेद एलईडी लाइटें हर कोने को चीरती हैं। दोनों ओर ऊंची रैकें हैं जिनमें हल्के भूरे रंग के अंडे इतने सटीक तरीके से रखे गए हैं कि जैसे किसी मशीन ने उन्हें वहां सजाया हो। कोई मुर्गियों की आवाज नहीं, न ही घास या भूसे की गंध। केवल एक शांत कर्मचारी है जो चुपचाप अपने ट्रॉली को इस अंडों की भूल भुलैया में आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से प्रोग्राम की गई लगती है। यह अब पारंपरिक अर्थों में एक फार्म नहीं है। यह एक विशाल जैविक उत्पादन संयंत्र है जहां 1 मिलियन से भी अधिक मुर्गियां मशीनों की तरह पाली जाती हैं और हर दिन यह मशीन 800,000 से अधिक अंडे पैदा करती है, साफ सुथरे, बिना किसी गलती के, बिना रुके। लेकिन इस चमकते हुए खोल के पीछे क्या छिपा है? एक ऐसी प्रणाली जो इतनी परिष्कृत है कि डर लगे, या यह बस इंसान का नया तरीका है जीवन को परिभाषित करने का? सच्चाई जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें। अंडा फार्म का पूरा दृश्य बेकासी शहर के दक्षिणी किनारे पर, जहां लाल मिट्टी की सड़कों की जगह धीरे धीरे ऊंची ग्लास हाउस जैसी इमारतें ले रही हैं। वहीं एक जगह है जिसे लोग स्मार्ट एग फैक्ट्री कहते हैं। यह कोई दिखावटी नाम नहीं है। 20 हेक्टेयर से भी बड़े इस परिसर के अंदर एक ऐसा संसार है जो पूरी तरह से व्यवस्थित, साफ सुथरा और बेहद सटीक तरीके से चलता है, जहां 10 लाख से भी ज्यादा मुर्गियां हर दिन चुपचाप काम कर रही हैं। बाहर से देखने पर यह फार्म एक आधुनिक औद्योगिक परिसर जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हैं सब कुछ प्राकृतिक जैविक सिद्धांतों पर आधारित नजर आता है। फर्क बस इतना है कि हर चीज को बारीकी से ऑटोमेटिक सिस्टम में बदला गया है। मुर्गियों के शेड 3 मंजिलों में बने होते हैं, एक के ऊपर एक, और हर मंजिल एक अलग गली जैसी होती है मुर्गियों के लिए। इस तरह का डिजाइन जमीन की बचत तो करता ही है, लेकिन इसका एक और अनोखा कारण है, शोर को कम करना। मुर्गियां बेहद संवेदनशील होती हैं। अचानक की जोरदार आवाज पूरी बाड़े को डरा सकती है, जिससे अंडा देने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है। जब उन्हें अलग अलग मंजिलों पर रखा जाता है तो शोर बढ़ जाता है और वातावरण शांत रहता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। यह फार्म पूरी तरह से बंद सिस्टम में चलता है। अंडों की पूरी यात्रा, अंडे से चूजे तक, पोषण, अंडा देना, इकट्ठा करना, स्कैनिंग, सफाई और पैकिंग, हर एक स्टेप एक ही नियंत्रित सिस्टम के अंतर्गत होता है। कोई भी प्रक्रिया खुली नहीं छोड़ी जाती। इससे बीमारी फैलने का खतरा बहुत कम हो जाता है, उत्पाद की गुणवत्ता एक जैसी बनी रहती है और सबसे जरूरी बात, हर अंडे की उत्पत्ति को ट्रेस किया जा सकता है। आधुनिक मुर्गी शेड के अंदर जब आप मुर्गियों के शेड में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको हैरान करती है वह है शांति। न कोई बदबू, न चिल्लाती मुर्गियां, बस मशीनों की धीमी आवाजें, सुबह की रोशनी जैसी एलईडी लाइटें और लंबी कतारों में मुर्गियों के पिंजरे, जैसे कोई जीवित पुस्तकालय हो। हर मुर्गी एक ऐसे पिंजरे में रहती है जो उसके खड़े होने, घूमने और आराम से बैठने के लिए पर्याप्त होता है। इन्हें एक विशेष रूप से तैयार किया गया भोजन दिया जाता है, जिसमें पिसा हुआ मक्का, सोयाबीन, मछली पाउडर, पिसी हुई सीपियां और पाचन एंजाइम शामिल होते हैं। यह मिश्रण हर उम्र के अनुसार अलग होता है। एक मुर्गी रोजाना लगभग 100 ग्राम खाना खाती है और उसे साफ किया गया यूवी फिल्टर्ड पानी पीने को दिया जाता है, जिसमें आवश्यक खनिज मिलाए गए होते हैं। शेड के अंदर की हवा को 3 लेयर वाले सिस्टम से लगातार फिल्टर किया जाता है, जिससे धूल, बैक्टीरिया और दुर्गंध हटा दी जाती है। लाइटिंग एक ही स्तर पर नहीं रहती, बल्कि दिन के प्राकृतिक चक्र के अनुसार बदलती रहती है। सुबह हल्की, दोपहर में तेज और शाम को फिर से मध्यम, जिससे मुर्गियों की जैविक घड़ी में गड़बड़ी ना हो। खास बात यह है कि हर पिंजरे की पंक्तियों में सेंसर लगे होते हैं जो हरकत, तापमान और नमी पर नजर रखते हैं। अगर कोई मुर्गी कम खाने लगे या ज्यादा देर तक एक ही जगह खड़ी रहे तो सिस्टम अलर्ट भेजता है। पशु चिकित्सक और तकनीकी कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच करते हैं और जरूरत होने पर तुरंत हस्तक्षेप करते हैं। इसी वजह से किसी भी बीमारी को फैलने से पहले ही रोका जा सकता है। अंडा संग्रहण।
कन्वेयर बेल्ट और रोबोट का जादू जैसे ही मुर्गी अंडा देती है, वह अंडा धीरे से उसके पिंजरे के पीछे बने चिकने प्लास्टिक की ढलान पर लुढ़कता है और उसी क्षण से एक पूरी तरह स्वचालित यात्रा शुरू हो जाती है। कन्वेयर बेल्ट का सिस्टम हर पंक्ति के साथ चलता है, जैसे कोई छोटी छोटी नदियां अंडों को इकट्ठा कर रही हों और फिर उन्हें मुख्य धारा में ले जाकर भेज रही हों। एक तरह का हाईवे जो अंडों को प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचाता है। ऊपर से देखने पर यह कन्वेयर बेल्ट किसी जीवित रक्त संचार तंत्र की तरह लगती है, जो हर दिशा में गति से लेकिन समन्वय में अंडों को आगे बढ़ाती है। सबसे खास बात यह है कि पूरे इस सफर के दौरान किसी भी इंसानी हाथ का अंडों से कोई संपर्क नहीं होता। सेंसर लगे हुए रोबोट खुद ही स्पीड, पकड़ने की ताकत और मूवमेंट का कोण तय करते हैं ताकि अंडों को कोई झटका न लगे, क्योंकि अगर जरा सा भी जोर लगे तो अंडे के अंदर की पतली झिल्ली टूट सकती है, जिससे गुणवत्ता पर असर पड़ता है। हर अंडे पर एक कोड होता है जो यह बताता है कि वह किस लाइन या क्षेत्र से आया है। इससे प्रोडक्शन ट्रैक करना आसान होता है और यदि किसी क्षेत्र में उत्पादन घटे तो तुरंत पहचान की जा सकती है। साथ ही अगली प्रोसेसिंग स्टेज के लिए सही ढंग से अंडों को वर्गीकृत भी किया जा सकता है। वर्गीकरण, जांच और सफाई की प्रक्रिया। प्रोसेसिंग सेंटर में अंडों की अगली जर्नी शुरू होती है, जहां वे 3 मुख्य निरीक्षण स्टेशनों से गुजरते हैं। पहला स्टेप है यूवी स्कैनिंग। यहां खास कैमरा सेंसर की मदद से फटे हुए या असामान्य आकार वाले अंडों को पहचाना जाता है, जो आम आंखों से नहीं देखे जा सकते। ऐसे अंडों को छांटकर दूसरी श्रेणी में भेजा जाता है। फिर आता है कैंडलिंग प्रक्रिया, जहां तेज रोशनी से अंडे की जर्दी, योल्क और उसके अंदर की बनावट देखी जाती है। पतली खोल के आर पार तकनीशियन जर्दी का आकार, एयर पॉकेट की स्थिति और यदि कोई अशुद्धि है तो वह भी देख सकते हैं। खून वाले अंडे, धब्बे वाले या असामान्य अंडे तुरंत हटा दिए जाते हैं। इसके बाद आती है सफाई की प्रक्रिया, लेकिन इसमें कोई रसायन, केमिकल नहीं इस्तेमाल होता। अंडों को ओजोन पानी से धोया जाता है, जो एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक है। फिर उन्हें गर्म हवा से सुखाया जाता है और उस पर एक बेहद पतली खाद्य ग्रेड मिनरल ऑयल की परत चढ़ाई जाती है। यह परत बैक्टीरिया से सुरक्षा देती है और अंडे की नमी को बनाए रखती है, जिससे उसका शेल्फ लाइफ बढ़ता है बिना किसी हानिकारक प्रिजर्वेटिव के। पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन साफ और जांचे जाने के बाद अंडों को स्वचालित पैकेजिंग जोन में भेजा जाता है। हर ट्रे विशेष प्रकार के पेपर पल्प से बनी होती है। यह रिसाइकिल की गई सामग्री होती है जो नमी को सोख सकती है। हर पैकेज पर एक क्यूआर कोड चिपकाया जाता है, जिसमें सारी जानकारी होती है। अंडा किस दिन दिया गया, किस लाइन या खंड से आया, क्या खाया गया और यदि कोई टीकाकरण हुआ है तो वह भी। अंडों को पैकिंग के समय से ही 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है। इसके बाद इन्हें रेफ्रिजरेटेड ट्रकों में लौटकर 24 से 36 घंटे के भीतर सुपरमार्केट, रेस्तरां या डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस तक पहुंचाया जाता है। अंडों के विशेष रूप, उबले अंडे और लिक्विड एग्स। यह फार्म केवल ताजे अंडे ही नहीं, बल्कि 2 खास प्रकार के उत्पाद भी उपलब्ध कराता है। उबले हुए अंडे और लिक्विड अंडे, जो मुख्यतः रेस्तरां, अस्पतालों और फूड चेन इंडस्ट्री के लिए बनाए जाते हैं। उबले अंडे, ताजे अंडों को उच्च दबाव वाले स्टीमर में कुछ ही मिनटों के लिए पकाया जाता है, जिससे वे अंदर तक पूरी तरह उबलते हैं लेकिन फटते नहीं। इसके तुरंत बाद उन्हें बर्फ के ठंडे पानी में डाला जाता है, जिससे छिलका आसानी से उतर जाए। स्वचालित रोबोट अंडों का छिलका बेहद सटीकता से उतारते हैं, 1 घंटे में हजारों अंडे। इसके बाद अंडों को अंतिम बार चेक किया जाता है, फिर उन्हें ट्रे में रखकर वैक्यूम पैक किया जाता है और सुपरमार्केट तक भेजा जाता है। लिक्विड अंडे, एक विशेष मशीन लगातार अंडे को तोड़कर जर्दी और सफेदी अलग करती है। इसके बाद अंडे को कम तापमान पर पाश्चराइज किया जाता है ताकि बैक्टीरिया नष्ट हो जाएं, लेकिन प्रोटीन न टूटे। फिर इन्हें स्टरलाइज किए गए पैकेट्स में वैक्यूम सील करके रखा जाता है। हर ग्राम, हर सेकंड को सटीक रूप से नापा जाता है ताकि उत्पाद स्थिर और सुरक्षित रहे। लिक्विड एग्स का उपयोग अक्सर बड़े कैटरिंग किचन में किया जाता है, जिससे समय की बचत होती है, मात्रा पर नियंत्रण आसान होता है और बेकार जाने की संभावना कम हो जाती है। मेन की समुद्री दुनिया, एक अनोखा परिदृश्य। अगर अंडों की यात्रा खेतों से शुरू होती है तो लॉबस्टर की यात्रा शुरू होती है
अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के ठंडे समुद्रों से, जहां मेन राज्य को दुनिया भर में लॉबस्टर फिशिंग की राजधानी माना जाता है। यहां की प्राकृतिक परिस्थितियां जीवन के लिए कठोर हैं, लेकिन लॉबस्टर के लिए यह एक वरदान है। इन्हें ठंडा, ऑक्सीजन युक्त पानी पसंद है। साथ ही छुपने और प्रजनन के लिए चट्टानी दरारें भी मिलती हैं। मेन के लॉबस्टर धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन इनका मांस सघन, मीठा और पोषण तथा व्यापार दोनों के लिहाज से बेहद कीमती होता है। यही वजह है कि यहां के सैकड़ों तटीय समुदाय पीढ़ियों से इसी पर निर्भर हैं। पोर्टलैंड, बार हार्बर और रॉकलैंड जैसे बंदरगाहों पर रंग बिरंगी लकड़ी की नावें, ऊंचाई तक रखे गए लॉबस्टर ट्रैप्स और क्रेनों की आवाज सुबह से ही सुनाई देने लगती है। यह जीवन की एक दैनिक लय बन चुकी है। यहां लॉबस्टर पकड़ना केवल जीविका नहीं, एक विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। कई परिवारों में 3 या 4 पीढ़ियां इस पेशे में हैं और हर ट्रैप, हर रंगीन झंडा एक परिवार की समुद्री कहानी को दर्शाता है। पारंपरिक लेकिन अत्यंत वैज्ञानिक पकड़ने की प्रक्रिया। यहां कोई बड़े जहाज नहीं होते, न ही बड़े बड़े जालों से सामूहिक पकड़ने का तरीका। अमेरिका के मेन राज्य में ज्यादातर मछुआरे आज भी छोटी नावों का इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर सिर्फ 2 लोगों के लिए बनी होती है, और पारंपरिक तरीके से झींगा, लॉबस्टर पकड़ते हैं, समुद्र के तल में पिंजरे जैसे फंदे डालकर। इन पिंजरों का आकार डिब्बे जैसा होता है, जिनमें एक छोटा सा प्रवेश द्वार होता है और भीतर ताज़ा चारा रखा जाता है ताकि झींगे आकर्षित हों। हर मछुआरा अपने पिंजरे को खास रंग के प्लास्टिक के फ्लोट से चिह्नित करता है। यह समुद्र पर उनकी हस्ताक्षर की तरह होता है। रंगों की इतनी सारी किस्में होती हैं कि अनुभवी लोग दूर से ही बता सकते हैं यह किसके घर का है। अचरज की बात है कि ये पिंजरे बहुत बुद्धिमत्ता से डिजाइन किए गए हैं। इनमें छोटे झींगों, यानी जो अभी पकड़ने लायक नहीं हुए हैं, के निकलने के लिए अलग से रास्ता होता है। ये तंत्र न केवल कानून का पालन करते हैं, बल्कि समुद्री संसाधनों को टिकाऊ रखने में भी मदद करते हैं। जब पिंजरे को ऊपर लाया जाता है तो मछुआरे हर झींगे को ध्यान से जांचते हैं। जो छोटे होते हैं या अंडे वाली मादा होती है, उन्हें तुरंत समुद्र में छोड़ दिया जाता है। कुछ मछुआरे मादा झींगों के पंजों पर खास निशान भी काटते हैं ताकि अगली बार पकड़े जाने पर पहचान हो जाए और उन्हें फिर से छोड़ा जा सके। इसी बारीकी और नियमों के कड़ाई से पालन की वजह से मेन राज्य में झींगों की आबादी न केवल घटी नहीं है, बल्कि बीते दशकों में लगातार बेहतर होती गई है, जो वैश्विक मत्स्य उद्योग में एक दुर्लभ उदाहरण है। झींगा प्रजनन केंद्र। ठंडे समुद्र के बीच जीवन संरक्षण की तकनीक, लेकिन केवल पकड़ना ही काफी नहीं है। बूथ बे के पास एक बंदरगाह के कोने में एक छोटा लेकिन आधुनिक झींगा प्रजनन केंद्र चुपचाप कार्य कर रहा है, जहां झींगों के लार्वा को उनके जन्म के पहले दिन से पाला जाता है। यहां टैंकों को विशेष रूप से चक्राकार बनाया गया है, जो समुद्र की स्वाभाविक धारा की नकल करते हैं। लार्वा को शैवाल, प्लवक, प्लैंकटन और अन्य सूक्ष्म जीवों से भोजन कराया जाता है और वे धीमी धारा में तैरते रहते हैं। कुछ हफ्तों बाद जब वे बड़े और मजबूत हो जाते हैं तो उन्हें बड़े टैंकों में स्थानांतरित किया जाता है और अंततः समुद्र में वापस छोड़ा जाता है। यह एक तरह से प्राकृतिक जीवन चक्र के बीच जीवन को सहेजने की कोशिश है। यह केंद्र कोई व्यावसायिक उत्पाद नहीं बनाता, बल्कि जंगली झींगों की नस्ल और संख्या को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब तक 5 मिलियन से अधिक झींगों को वापस समुद्र में छोड़ा जा चुका है। यह मेन के मछुआरों के लिए एक दीर्घकालिक निवेश की तरह है। पकड़े जाने के बाद की प्रक्रिया। हर दिन 90,000 पाउंड झींगे की प्रोसेसिंग। झींगे को पकड़ने के बाद तुरंत बाजार नहीं ले जाया जाता। उन्हें सबसे पहले विशाल टैंकों में रखा जाता है, जिनमें ठंडा समुद्री पानी होता है और लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। इस चरण में वर्गीकरण पानी के भीतर ही किया जाता है, ताकि तापमान में बदलाव से झींगे को कोई झटका न लगे और उनकी मृत्यु न हो। झींगों को उनके आकार और स्थिति के अनुसार अलग किया जाता है। जिन झींगों के पंजे टूट चुके होते हैं, इन्हें कल्स कहा जाता है, उन्हें अलग रखा जाता है। ये भी मूल्यवान होते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से सूप या डिब्बा बंद मांस के लिए किया जाता है। वहीं जो झींगे पूरी तरह से संपूर्ण और स्वस्थ होते हैं, उन्हें खास परिस्थितियों में रखा जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान, उच्च घुलित ऑक्सीजन और धीरे धीरे बहता हुआ पानी, ताकि वे स्वस्थ रहें,
जब तक आगे की प्रक्रिया की जाए। मेन में एक बड़ा प्रोसेसिंग सेंटर रोजाना औसतन 90,000 पाउंड लगभग 40 टन जीवित झींगों को संभालता है। यह प्रक्रिया मानव श्रमिकों और हल्के मशीनी उपकरणों के संयोजन से होती है। सफाई और पशु कल्याण से संबंधित हर चरण पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। मानवीय वध, अत्याधुनिक एचपीपी तकनीक, चाकू से झींगे मारना, उबालकर जिंदा मारना। मेन की आधुनिक इकाइयों में ये तरीके अब इतिहास बन चुके हैं। अब एक नई और उन्नत तकनीक का उपयोग होता है, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग एचपीपी, जिसमें झींगों को एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में रखा जाता है, जहां उन पर 50,000 पीएसआई तक का जबरदस्त दबाव डाला जाता है। यह वही दबाव है जो समुद्र की लगभग 3,000 मीटर गहराई पर पाया जाता है। जब झींगे को एचपीपी चैम्बर में रखा जाता है तो दबाव अचानक इतनी तेजी से बढ़ता है कि उसका नर्वस सिस्टम तुरंत बंद हो जाता है। न कोई दर्द, न कोई तड़प। मृत्यु बेहद तेज, शांतिपूर्ण और स्वच्छ होती है। यह तकनीक मांस को उसकी स्वाभाविक स्थिति में बनाए रखती है। न उसमें से पानी निकलता है, न रंग बदलता है, और बैक्टीरिया भी पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, वो भी बिना किसी रासायनिक पदार्थ के। यह एक क्रांतिकारी बदलाव है जो खाद्य उद्योग में नैतिकता की नई परिभाषा बनाता है, गुणवत्ता की गारंटी के साथ साथ समुद्री जीवन के प्रति सम्मान भी। प्रोसेसिंग, सफाई और नाइट्रोजन से डीप फ्रीजिंग एचपीपी, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग प्रक्रिया के बाद झींगे को साफ करने के लिए अगले विभाग में ले जाया जाता है। यहां आंतों और अन्य अशुद्धियों को हाथ से हटाया जाता है। फिर झींगे को ठंडे नमक वाले पानी से धोया जाता है ताकि मांस की संरचना स्थिर रहे। इसके बाद झींगे को तरल नाइट्रोजन कक्ष में भेजा जाता है, जहां तापमान 826 डीजीसी तक गिर जाता है। केवल कुछ ही सेकंड में झींगा पूरी तरह से जमी जाती है, लेकिन उसका बनावट, रंग और प्राकृतिक मिठास ज्यों की त्यों बनी रहती है। यह तकनीक पारंपरिक डीप फ्रीजिंग से कहीं अधिक बेहतर है, जिससे झींगे को 12 से 18 महीनों तक बिना किसी संरक्षक या केमिकल के सुरक्षित रखा जा सकता है। बाद में प्रत्येक झींगे को वैक्यूम सील करके डिब्बाबंद किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उसे एक और बार एचपीपी प्रक्रिया से गुजारा जाता है ताकि उसकी जैविक सुरक्षा और बढ़ाई जा सके। जिंदा झींगे का निर्यात, वैश्विक रसोई तक का सफर सभी झींगे को फ्रीज नहीं किया जाता। जो सबसे स्वस्थ और निर्यात के मानकों पर खरे उतरते हैं उन्हें जिंदा ही भेजा जाता है। इनके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए डिब्बों में पैक किया जाता है, जिनमें नमी बनाए रखने वाला कुशन, ठंडा रखने वाला जेल और वेंटिलेशन की सुविधा होती है। हर खेप की डिलीवरी का समय बहुत ही सटीक तरीके से तय किया जाता है। मेन से टोक्यो, पेरिस या न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख शहरों तक यह सुनिश्चित किया जाता है कि झींगे पानी की टंकी से निकलने के 48 घंटे के अंदर ग्राहक तक पहुंच जाएं। इसी वजह से दुनिया भर के 5 स्टार होटलों में परोसे जाने वाले हाई क्लास डिशेज जैसे टोक्यो का लॉबस्टर सशिमी या पेरिस में मक्खन लहसुन में भुना झींगा, ये सभी शुरू होते हैं उत्तरी अमेरिका के ठंडे नमकीन समुद्र से। हमने उस मुर्गी फार्म की ठंडी और लंबी गलियों से होकर गुजरते हुए देखा कि कैसे हर अंडे को यूवी लाइट में दरारों के लिए जांचा जाता है। हमने उस पुनर्चक्रित जल टैंक की गहराई में भी झांका जहां झींगे एक कृत्रिम महासागर में चुपचाप बड़े हो रहे हैं। हर अंडे या झींगे के पीछे छिपा है एक सूक्ष्म पारिस्थितिक तंत्र, जहां तकनीक, अनुशासन और मानवीय हाथ मिलकर जीवन की रचना करते हैं। आज भोजन सिर्फ खाने की चीज नहीं रह गई है, यह हमारी जीवन शैली और हमारे चुनावों की कहानी है। जब हम बेहतर समझते हैं तब हम ज्यादा सराहना करते हैं, और जब हम ज्यादा सराहते हैं तो ज्यादा सोच समझकर चुनाव करते हैं। हमारे ये छोटे छोटे चुनाव ही भविष्य के खाद्य प्रणाली को आकार देते हैं। अगली बार जब आप अपने हाथ में एक अंडा या एक झींगा लें तो एक पल के लिए रुकिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उसे बेहतर तरीके से पका सकें, बल्कि इसलिए कि आप याद रखें जो आपके हाथ में है वह एक पूरी यात्रा का परिणाम है। तो आप बताइए, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं जो खा रहा हूं वह आखिर आता कहां से है? अगर कोई एक व्यंजन आपकी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है तो क्या आप उसे दूसरों से साझा करने को तैयार हैं?